हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर डिटर्मिनेंट के गेट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, टाइम ज़्यादा लगता है टू सॉल्व द क्वेश्चन, डू यू हैव एनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो मैंने वो फीडबैक को कंसिडर किया और मैंने सोचा चलो क्यों नहीं कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताया जाए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर हम काफ़ी सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने सारे गेट क्वेश्चन कंसिडर किए हैं और सारे गेट क्वेश्चन मैं आपके सामने आज सॉल्व करूंगा। ये गेट क्वेश्चन आया था 1997 मैकेनिकल के पेपर में। वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स और चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी -48, ऑप्शन सी 0 या फिर ऑप्शन डी -24। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4x4 मैट्रिक्स। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तो वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स कोई नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है। इफ़ यू सी केयरफुली तो अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इजंट इट? इन द अपर ट्रायंगल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी एलिमेंट ज़ीरो है। अगर इस टाइप का मैट्रिक्स आपके पास हो तो इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी एक स्पेशलिटी है, व्हेन यू आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एज सिंपल एज दैट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 6, 2, 4, -1, दिस आर दी डायगोनल एलिमेंट। तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 2 × 4 × -1 एंड द आंसर इज -48, जो बिल्कुल ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। सिंपल था। तो याद रखना आपसे, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये तीन टाइप के मैट्रिक्स आपको दिखाई दे, डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। रजिस्टर्ड इन द ब्रेन। चलिए और भी ट्रिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने विद द हेल्प ऑफ गेट क्वेश्चन। ये गेट क्वेश्चन आया था 2015 टेलीकॉम सेट 3 के पेपर में। द क्वेश्चन इज फॉर ए इज इक्वल टू दिस 2x2 मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज व्हाट। चार ऑप्शन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। जब ये एग्ज़ाम हुआ था मैंने स्टूडेंट से पूछा था आपने कैसे सॉल्व किया, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स पर मतलब मैंने जनरल रिव्यू लिया था, वो कह रहे थे सर ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था कि हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर ए इनवर्स फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एक नया मैट्रिक्स मिला, उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालते हुए हमने ये क्वेश्चन बना दिया। तो मुझे लग रहा था यार आपने थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत कर दी। What you have done is you are trying to find determinant of A transpose into A inverse। तो आप सोच रहे थे कि A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, A इनवर्स निकालना पड़ेगा टू गेट द आंसर। तो ये गलत अप्रोच है ना। इससे तो आपका क्वेश्चन फिर लेंदी ही बनेगा, 2 मिनट के ऊपर तो जाएगा ही। सो व्हाट इज़ दी फास्ट अप्रोच? तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, लेट अस से प्रॉपर्टी नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू वाई। अगर दो मैट्रिक्स x एंड y है, अगर आपस में मल्टीप्लाइड है और आप डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, देन वी कैन स्प्लिट देन डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ y। सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऊपर करेंगे, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में अगर हमने इस्तेमाल कर दिया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। तो एक सेकेंड के लिए आप खुश हो गए, सर अब थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन ईजी हो गया है ना, अब हमको 1 मिनट ही लगेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट वेट, अब तक आपने यूज़ किया है प्रॉपर्टी 1 टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप शायद सोच रहे हो कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। द आंसर इज नो, वी हैव टू यूज़ वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताइए आंसर क्या होगा फिर? यहाँ पर ही खत्म हो गया ना। इफ़ यू नीड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यू हैव ऑलरेडी सेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों कैंसिल आउट हो गया, द आंसर इज 1। स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी इज राइट।
तो देख पा रहे हो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का बेनिफिट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पर रिलाई करना चाहिए, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए टू सेव दी टाइम, क्योंकि गेट एग्जाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे जहाँ पर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं चलते, जहाँ पर आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए एंड कैलकुलेशन भी आना चाहिए, तब जाके आपको 2 मार्क मिलेंगे। और सारे 2 मार्क के क्वेश्चन जनरली मीडियम एंड टफ लेवल के होते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो ईजी होते हैं। ओके, चलिए आगे लेकर चलता हूँ, थोड़े और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, गेट 1997 सिविल इंजीनियरिंग में आया था। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज अ 3x3 मैट्रिक्स इज 26, then the determinant of the matrix, again a 3x3 matrix, is what? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए -26, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 0 या फिर ऑप्शन डी 52। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। अब मैं जनरली स्टूडेंट्स को देखता हूँ, द अप्रोच दे यूज़ इज़, सर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, है ना। अगर कोई हमसे पूछता है टेल मी द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, तो हम ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया सर, और फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए 2 7 8, करेक्ट। फिर हमने साइन भी रख दिया, जैसे ट्रिक मैंने आपको प्लस पर सिखाया है, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो बाहर साइन भी लग दिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर सर हमने क्या किया, उनके रिस्पेक्ट में जो माइनर्स है उनको प्लेस किया। जैसे अगर मैंने 2 को सिलेक्ट किया है तो इसका माइनर क्या होगा, एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट। सो इट वुड बी 5 -6 3 2, इसका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली 7 का माइनर क्या होगा, यूजिंग द सेम लॉजिक, सिलेक्ट 7 एलिमिनेट कॉलम एलिमिनेट रो, जो बच गया है उसका डिटर्मिनेंट, सो 0 -6 1 2। सिमिलरली फॉर द टर्म 8 को सिलेक्ट किया, एलिमिनेट कॉलम एंड रो, you will get 0 5 1 3। solve it, add all the terms, you will get the answer। तो अगर ऐसा भी करते हो तो आंसर ऑप्शन ए ही आता है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन मोर मेथड हमारे पास है। लेट अस इरेज ऑल दिस थिंग, जो आपने स्टैंडर्ड अप्रोच देख लिया है, एंड लेट मी शो यू देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट दी 2 मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स में ना कोई तो रिलेशनशिप हमको शायद दे रखा है, इसलिए तो हमसे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि रो 1 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो हमारे पास है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो हमारे पास है रो 3 वो हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली इन दोनों मैट्रिक्स में एक इंटरचेंज हुआ है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इफ़ आई कंसिडर द अबाव मैट्रिक्स एज मैट्रिक्स ए, सो इन दैट मैट्रिक्स जस्ट डू द रो ऑपरेशन, just say R1 is changed as R1 replaced with R3, तो आपको ये नया मैट्रिक्स B मैट्रिक्स मिल जाएगा, isn't it? So there is a relationship between a row interchange, बस इतना सा रिलेशनशिप है। और इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी है, the property is the new matrix B is equal to माइनस डिटर्मिनेंट के टर्म्स में डिटर्मिनेंट ऑफ B is equal to -1 का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। In determinant terms we can say like this, where n represents how many times you have done the interchange of rows या फिर columns, n represents number of times you have interchanged either row या column। क्लियर, हमने तो एक ही बार किया था, रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3, एक बार किया था, हेंस द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1 का पावर 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है क्लियरली 26, सो -1 इंटू 26, द आंसर इज ऑप्शन ए। कैन यू सी द ब्यूटी, जस्ट ऑब्जर्व गेट द आंसर, मेहनत करने की ज़्यादा नीड नहीं है। इफ़ यू हैव दिस स्किल यू कैन सॉल्व द गेट क्वेश्चन फास्ट, इफ़ यू डोंट तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अगर आपको और भी डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पढ़ने हैं, मैंने अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया है, यू हैव टू विजिट कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू गेट ऑल दी कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2014 मैकेनिकल पेपर। Given that the determinant of the matrix, which is again a 3x3 matrix, the answer is -12. Now you have to find determinant of this kind of matrix.
देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक 3x3 मैट्रिक्स दिख जाए दे वेंट फॉर दी सॉल्विंग ऑफ 3x3, तो आप भी ऐसा कर सकते थे, बट फिर आपको पता है देर माइट बी सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व दिस. सो व्हाट इज दैट? अगर दो मैट्रिक्स मेरे को दिया है, आई विल ऑलवेज कंपेयर दी टू मैट्रिक्स, है ना. मैंने अगेन क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया. इज देयर एनी रिलेशनशिप, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिकॉज आई कैन सी इफ दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी, वॉट इफ आई मल्टीप्लाई 2 इन मैट्रिक्स ए. मैंने सब एलिमेंट्स में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. कैन यू सी द ब्यूटी, वॉट विल हैपन? यस, नाउ इट इज बिकमिंग इक्वल टू मैट्रिक्स बी. तो क्या रिलेशनशिप मिल गया हमको? बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. अब ये क्या मांग रहे हैं हमसे? यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी. हमको मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालना है. तो क्या आपको लगता है मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए, विच इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए? बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे थे, एंड हेंस दे वर सेइंग कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है -12, तो 2 इंटू -12 सर ऑप्शन बी. बट वेट अ सेकेंड, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, इट्स अ ट्रैप. ये गेट एग्जामिनर ट्रैप सेट करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं. जनरली आदत होती है स्टूडेंट की फॉर्मूला मगअप करो एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसमें ये फंस जाते हैं बिकॉज द कंसेप्ट हियर इज नॉट दिस, है ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ए, सो 2 बाहर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट्स इज रॉन्ग. सो व्हाट इज द राइट कंसेप्ट? द राइट कंसेप्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इफ इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सम कांस्टेंट इनटू ए, तो उसका आंसर होता है k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेर n रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए का इस क्वेश्चन में साइज कितना था? 3, है ना. 3x3 मैट्रिक्स है, सो साइज इज 3. सो हेंस आई विल से डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए. तो जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 का पावर n होगा, एंड n हियर इज 3, सो 2 to the power 3 into determinant of a, which means 8 into determinant of a was -12. So I hope now you got the answer. The answer is option A. Simple. So this was complete tricks and techniques of determinant. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है जो मैंने प्लस पर एक्सप्लेन किए हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल प्रॉपर्टी which you can use to solve determinant. एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने सिखाया, some more properties here, and this is ultimatum, जहाँ पर आप अगर ऐड करना चाहते हो you can even add if you have lower triangular matrix or even if you have diagonal matrix. Even in that case, determinant of the matrix, so determinant is प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए आपके ग्रुप्स में, ताकि ऐसे वैल्यूबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने हम लेकर आ सके ऑन दिस अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल. सो डू सब्सक्राइब, डू शेयर. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन, टेक केयर.